आज मैं फिर आपके सामने एक फिजिक्स का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ अभी देखिए, एनर्जी चेंज वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी फॉर्म्स फ्रॉम वन टू द अनदर, जैसे काइनेटिक स्टैटिक में बदल गई, स्टैटिक काइनेटिक में बदल गई, और इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में बदल गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट में बदल गई, लेकिन क्या है, टोटल एनर्जी सेम रहती है। ठीक है, और लॉ के मुताबिक ये है कि आप ये देखिए, ये होता है कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं तो ये एनर्जी जारी है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये जो है, हाँ, इसकी पोटेंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती, बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, एनर्जी में भी वेस्ट ड्यूरिंग, अब एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी को बदला, हमने पोटेंशियल से काइनेटिक में बदला, अब इसमें एनर्जी का वेस्टेज होगा। उसके बावजूद भी ये इसके बराबर होगी। ठीक है, दोनों सेम होंगे। अब देखिए, जैसे हमने ये एक बॉल है, इसको हमने छत से नीचे फेंका, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ठीक है। अभी देखिए, जैसे जैसे ये स्टैटिक थी, पोटेंशियल एनर्जी थी इसके अंदर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी थी इसके अंदर, तो ये हाइट धीरे 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 कम हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग ड्यू टू हाइट कम हो रही है ना, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, जैसे वो नीचे आ रही है। ठीक है, क्योंकि उसकी जी उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी। लेकिन सम of the energy potential and kinetic of the ball remain same, है ना, ball at rest, यहाँ पे रेस्ट में थी, ठीक है, तो रेस्ट में जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, और जब नीचे आई तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उसकी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी जब नीचे आई, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी, वन रिमेन सेम। अगर 10 जूल है तो 10 जूल ही रहेगी,
वो चेंज नहीं होगी, धीरे 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 करके बढ़ेगी। और धीरे धीरे अभी आप ये कहेंगे कि बॉल नीचे टकराई तो साउंड में भी आएगी, साउंड आएगी टकराने की, और हीट भी थोड़ी बहुत कुछ टकराएगी तो हीट लगेगी, लेकिन फिर भी दोनों एनर्जी बराबर होगी मिला के, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी नीचे, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट प्लस साउंड, ठीक है। आप ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी पीई पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये के ई होगी काइनेटिक एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी, ठीक है। बॉल रेस्ट में, ये फॉलिंग बॉल है, ठीक है, ये ग्राउंड पे आ गई, ये ग्राउंड है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। या आप ये ई तक ही मान लो तो ज़्यादा हो रहेगा, सही है ना। यहाँ पे माना, यहाँ पे हमने माना, और इसकी 20 जूल थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, टोटल एनर्जी 20, ये होगी इसकी 15 जूल, ये होगी 5 जूल, यहाँ पे बी पोजीशन पे टोटल होगी 20 जूल, ठीक है। और फिर नीचे आ जाओ सी पे, ये 10 होगी, ये भी 10 जूल होगी, टोटल होगी 20। फिर डी पे आ जाओ, 5 होगी, ये 15 होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी धीरे धीरे, टोटल 20 रहेगी। फिर यहाँ ये 0 होगी, ये 20 होगी, ये 20 जूल होगी, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। आप ये देखिए ए बी सी डी ई, ये ई का है, ये डी का है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ठीक है, ए का, ठीक है। तो क्लियर हो गया इससे। डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी ऑफ एनी पॉइंट और द पार्ट अपियर टू द इक्वल इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर फ्री फॉल बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज ऑफ के ई ऑफ फ्री फॉल बॉडी, ठीक है। जितना ये घटेगी पोटेंशियल एनर्जी उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी इसकी क्या होगी, कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व्ड होगी इसकी, ठीक है। तो उससे यही हुआ कि एनर्जी एक दूसरे में चेंज होती है, ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है और ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। डिग्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर हम अपवार्ड ऊपर बॉल फेंक रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है धीरे धीरे कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। उल्टा हो जाएगा उसका, अब नीचे से फेंक रहे हैं बॉल, काइनेटिक एनर्जी हमने दी उसको, ठीक है। तो वो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाके सबसे ऊपर वाले पीक पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी सेम, किसके सेम, जो नीचे काइनेटिक एनर्जी थी उसके सेम हो जाएगी।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ए सिंपल पेंडुलम। अब ये पेंडुलम लिया, इसका बोब है, ये बोब ये पॉइंट है, ये बी सी थ्रेड, सपोर्ट, बोब। ठीक है, अब हम ये देखते हैं जैसे हम इसको पेंडुलम को चलाते हैं। आप ये देखिए कि बोब जो है, जब ये ए से हम इधर ले गए, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इसके बीच में आई। यहाँ पे क्या थी? ओनली काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे थी? इस वाले ए वाले पॉइंट पे, एट पॉइंट ए ओनली काइनेटिक एनर्जी था ए पॉइंट पे। ए से बीच के बीच का जो पाथ है, ए से बीच का पाथ है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों है। और यहाँ पे जाके क्या हुआ? ये पीई बन गया है, पोटेंशियल एनर्जी। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बन गया। ठीक है, अब ये फिर वापसी आया, ये पोटेंशियल और काइनेटिक, फिर ये क्या बना? काइनेटिक एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी इस वाले रूट पे सी ए पे। आप ये देखिए, ए बी पीई प्लस के ई एट ए ओनली के ई एट बी ओनली पीई एट ए सी पीई प्लस के ई एट पॉइंट सी इज इक्वल टू पी। ये एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी। ये आगे रुक जाता है, और इधर भी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये देखिए पेंडुलम, हमने काइनेटिक एनर्जी दी इसको, ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल में बदल गई, जाके रुका, फिर ये नीचे आया, फिर काइनेटिक में बदला, फिर धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी जो है घटती चली गई, पोटेंशियल बढ़ती चली गई, पोटेंशियल बढ़ गई, अब नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी। तो बिल्कुल साफ है, ये है ना। ये पेंडुलम में भी होता है। ये आपके जो है, जो दीवार घड़ी होती है ना, उसमें भी यही वाली रूल लगता है ना। जो घंटा घर पे घड़ी लगी होती है ना, उसके अंदर भी यही चलता है। ठीक है, पेंडुलम का ये। तो सेंटर ऑफ पोजीशन इज ए। वहां पे क्या है? ओनली एनर्जी ऑफ पेंडुलम बोब इज काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ। ठीक है, इंटरमीडिएट पोजीशन है अदर एनर्जी। इंटरमीडिएट में क्या है कि पोटेंशियल पार्शियली काइनेटिक होगी बीच में। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ स्विंग पेंडुलम और ओसिलम पेंडुलम एट एनी इंस्टेंट टाइम रिमेन द सेम और कंजर्व। आप ये देखिए, पी ई इजिकल टू पी ई प्लस के ई इजिकल टू के ई। अभी इधर लिख के बता रहा हूं मैं। पी ई पोटेंशियल एनर्जी एट सी इजिकल टू
PE प्लस KE CA पॉइंट पे इजिकल टू होगा A पॉइंट पे KE एट A पॉइंट इजिकल टू PE प्लस KE AB पे, ये AB, ये CA इजिकल टू D, यहाँ पे क्या होगा PE एट पॉइंट B। ठीक है, तो पेंडुलम बोब कीप्स द ऑसिलेशन और स्विमिंग कंसिडरेशन टाइम अल्टीमेटली ऑसिलेशन डाइट। ये धीरे धीरे जब ऑसिलेशन करेगा तो ऑसिलेशन डाइट हो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, तो उससे धीरे धीरे अगर वो ना हो तो ये एक बार एनर्जी देती तो चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। वैक्यूम में ले जाओ चलेगा, है ना। एयर रेजिस्टेंस जीरो है वहाँ, या एयर रेजिस्टेंस है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, जिससे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, धीरे धीरे ऑसिलेशन बंद हो जाएगा, है ना। और ये जो है एक जगह जाके रुक जाएगा। द बॉडी विच डज वर्क लॉसेस एनर्जी एंड बॉडी विच वर्क इज डन इज गेन एनर्जी। बॉडी डज वर्क लॉसेस एनर्जी, और बॉडी जो है वर्क डन गेन एनर्जी। हम किसी से काम कराते हैं तो उसको एनर्जी देते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, और जो वो काम करता है वो गेन करता है एनर्जी। ठीक है, जैसे हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हम देते हैं उसको एनर्जी दी हमने, हमारे एनर्जी का लॉस हुआ, उसको एनर्जी का फायदा हुआ। ठीक है, हमने किसी को पुश करा तो हमने उसको पोटेंशियल एनर्जी दी, कितनी दी? जितनी वो स्टैटिक एनर्जी थी उसके अंदर, उसको पुश करने में उतनी एनर्जी लगेगी। ठीक है, अब हम पत्थर उठा रहे, है ना, ग्राउंड से पत्थर उठाया और एक हाइट तक पहुंचाना हमने, तो कुछ वर्क होगा उसे। ठीक है, लॉस होगा एनर्जी का, बॉडी से एनर्जी लगेगी उसमें। ये नहीं कि वो एनर्जी लगने की, पत्थर उठाया तो कुछ नहीं है, एनर्जी बॉडी से लगेगी ना उठाने में, तो यही होता है। तो टोटल एनर्जी रिमेन सेम रहती है, क्योंकि हमारी एनर्जी उसे उठाने में चली गई। ठीक है, हमने किक मारा बॉल पे, आप ये देखिए फुटबॉल बॉल है, आप किक मारते हैं बॉल आगे चली जाती है, तो हमने क्या करा, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया उसमें। ठीक है, तो बॉल गेन द इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू स्टार्ट मूविंग। ठीक है, एनर्जी लॉस्ट बाय आवर बॉडी इज डूइंग द वर्क टू ट्रांसफर इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, जब हम रब करते हैं, ये हाथों को रब करते हैं, ये गर्म हो जाते हैं, हीट आ जाती है इनके अंदर, और तेज करो और रब करो तो हीट हो जाती है। अब ये देखिए, ये साउंड आ रही है तो साउंड एनर्जी में बदल गई, ये हीट एनर्जी में बदल गई हमारी एनर्जी। तो एनर्जी तो हमारी वेस्ट हो रही है, लेकिन वो चेंज हो रही है एक दूसरे फॉर्म में, उतनी ही वो दूसरी फॉर्म बना रही है। चाहे वो कोई सी एनर्जी बनाए, काइनेटिक बनाए, साउंड बनाए, इलेक्ट्रिसिटी बनाए, जो मर्जी बनाए, चेंज हो रही है। तो एनर्जी इज नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी हमारे अंदर है तो हमने कोई क्रिएट नहीं करी, हमने उसको ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, हमने किक मारी बॉल पे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी वहाँ ट्रांसफ़र होगी।
ठीक है, बॉल चल पड़ी, हमने किसी को पुश करा, हमने पत्थर उड़ाया, तुम्हारे अंदर की एनर्जी उसको उठाने में जो लग रही है तो वो एनर्जी लगेगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज का चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, कोई घबराने की बात नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड पढ़ो और तैयारी करो। कौन क्या कह रहा है ये नहीं देखना है, आपने क्या करना है आपने वो देखना है, ठीक है। मैं ऐसे आता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा, आपको विदाउट कॉस्ट मैं गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जितना ज्ञान बांट सकते हैं हम उतना आपको देंगे, जितना हमारे दिमाग में ज्ञान होगा आपके पास हमारे से ज़्यादा ज्ञान भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। थैंक्स।